चाहे कॉलेज का असाइनमेंट हो, एग्जाम की तैयारी हो या फिर जिंदगी का कोई बहुत बड़ा सपना, हम सबके पास लक्ष्य होते हैं। लेकिन एक आवाज़ है जो अक्सर इन सब पर भारी पड़ जाती है, और वो है, अरे कल करूँगा। और सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो कल कभी आता ही नहीं है। हम सब बड़ी जल्दी तय कर लेते हैं कि हमें क्या हासिल करना है, लेकिन फिर उस पर काम शुरू ही नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? आखिर क्या वजह है कि इंसान जरूरी कामों को टालता रहता है? चलिए, आज इसी टाल-मटोल के पीछे की साइकोलॉजी और साइंस को थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, जो एक्सपर्ट्स इस पर रिसर्च करते हैं, जैसे डॉक्टर पियर स्टील, वो कहते हैं कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। ये तो सदियों से चली आ रही एक इंसानी आदत है। लेकिन आज के दौर में ये एक बहुत बहुत बड़ी और गंभीर समस्या बन चुकी है। यकीन मानिए, ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये हजारों साल पुरानी है। 1400 बीसी के मिस्र के चित्रलेखों से लेकर 800 बीसी के यूनानी कवियों तक हर किसी ने इसके खिलाफ चेतावनी दी है। और भारत में तो संत कबीर ने सदियों पहले ही कह दिया था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। जरा सोचिए, ये सलाह कितनी बार हम सबने सुनी और दोहराई होगी। लेकिन इतनी सारी चेतावनियों के बावजूद हालात सुधरे नहीं, बल्कि और ज्यादा बिगड़ गए हैं। डॉक्टर स्टील की रिसर्च ये दिखाती है कि पिछले सिर्फ 40 सालों में क्रॉनिकली, यानी कि आदतन टाल-मटोल करने वालों की संख्या में 300 से 400% की बढ़ोतरी हुई है। आज दुनिया की लगभग आधी आबादी इस आदत का शिकार है। तो आखिर ये टाल-मटोल, ये प्रोक्रेस्टिनेशन है क्या भला? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो, जब कोई जरूरी काम सामने होता है जिसमें मेहनत लगनी है, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या भावनात्मक, तो हम उसे छोड़कर कोई आसान और मजेदार काम करने लगते हैं, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना या कोई फिल्म देखना। और ये सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं है, बाद में करूंगा वाली इस आदत की एक बहुत बड़ी और विनाशकारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसके परिणाम इतने गंभीर हो सकते हैं जितना हम सोचते भी नहीं। टाल मटोल से सिर्फ स्ट्रेस, एंग्जाइटी और गिल्ट ही नहीं होता, बल्कि ये दिमाग में एक अजीब सा संघर्ष पैदा करता है जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। ये जिंदगी भर के लिए एक क्या होता अगर वाली फीलिंग के साथ छोड़ सकता है, और लंबे समय में ये डायबिटीज या हार्ट अटैक जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की वजह भी बन सकता है। और इन सब के आखिर में बचता है तो सिर्फ गहरा पछतावा। इसकी गंभीरता को समझने के लिए डेंजल वॉशिंगटन के इन शब्दों पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा, जरा कल्पना कीजिए कि कोई अपनी मृत्युशैया पर है और उसके चारों ओर वे भूत खड़े हैं जो उसकी अधूरी क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो सारे आइडियाज जिन पर उसने कभी काम नहीं किया, और वो भूत कहते हैं, अब हमें तुम्हारे साथ कब्र में जाना होगा। तो अगर हम सब जानते हैं कि टालमटोल इतना नुकसानदायक है, तो फिर भी हम ऐसा करते क्यों हैं? इसका जवाब साइंस और साइकोलॉजी में छिपा है। चलिए, इस निष्क्रियता के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। अच्छा, तो वैज्ञानिकों ने इसे समझाने के लिए कई थ्योरीज दी हैं। एक कहती है कि हम काम तभी करते हैं जब हमें सफलता की उम्मीद होती है। दूसरी कहती है कि काम हमारी किसी गहरी जरूरत से जुड़ा होना चाहिए। तीसरी, और यह बहुत दिलचस्प है, कि हमें कुछ पाने की खुशी से ज्यादा कुछ खोने का डर काम करवाता है। और चौथी थ्योरी यह है कि हमें भविष्य में मिलने वाले बड़े इनाम से ज्यादा आज का छोटा सा मजा प्यारा है, जैसे एक प्रोजेक्ट पूरा करने की जगह अभी 5 मिनट इंस्टाग्राम चलाना। लेकिन इन सभी तार्किक सिद्धांतों के अलावा एक और बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक कारण है जो हमें रोकता है, और वो है असफलता का डर। कई बार हम सिर्फ इसलिए काम को टालते रहते हैं क्योंकि हम उसमें फेल होने से डरते हैं। तो इस डर पर काबू कैसे पाया जाए? इसका जवाब है असफलता को देखने का अपना नजरिया बदलकर। इसका समाधान है असफल होने का साहस जुटाने में। जैसा कि डेंजल वॉशिंगटन कहते हैं, अगर कोई असफल नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि वो कोशिश भी नहीं कर रहा। असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि कुछ सार्थक करने का प्रयास हो रहा है। इसी विचार को और मजबूत करते हुए वो कहते हैं, मैं किसी चीज पर पीछे नहीं गिरना चाहता, मैं आगे की तरफ गिरना चाहता हूं। कम से कम इस तरह मैं ये तो देख पाऊंगा कि मैं किससे टकराने वाला हूं। मतलब असफलता को एक सीखने की प्रक्रिया के रूप में अपनाना ही आगे बढ़ने का असली रास्ता है। और पता है, इस सोच को साइंस भी सपोर्ट करता है। एक थ्योरी है जो बताती है कि लंबे समय में हमें उन कामों का ज्यादा पछतावा होता है जो हमने किए ही नहीं, बजाय उनके जिनमें हम असफल हो गए। यानी कुछ ना करने का दर्द आखिर में ज्यादा चुभता है। तो इन सभी बातों को मिलाकर इस टालम-टोल की आदत से आखिर छुटकारा पाया कैसे जाए? इसका जवाब इसके असली कारणों को समझने में ही छिपा है।
देखिए, पहला कदम है खुद से सवाल करना। एक कलम और कागज लेकर पूरी ईमानदारी से यह पूछना जरूरी है, मैं इस काम को असल में टाल क्यों रहा हूं या रही हूं। जब वजह सामने आ जाए तो उसे पहले बताई गई किसी थ्योरी से जोड़कर देखा जा सकता है। और कहते ना, समस्या की पहचान ही आधा समाधान है। एक बार वजह पता चल जाए तो एक एक्शन प्लान बनाना बहुत आसान हो जाता है। जैसे अगर सफलता की उम्मीद कम लग रही है तो ऐसा काम चुनना चाहिए जिसमें आत्मविश्वास हो। अगर इनाम बहुत दूर लग रहा है तो काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर हर कदम पर खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड दिया जा सकता है। प्रेरणा की कमी हो तो काम न करने के बुरे नतीजों को याद करना चाहिए। और अगर असफलता का डर सताए तो बस ये याद रखना जरूरी है कि कुछ न करने का पछतावा सबसे बड़ा होता है। और अंत में डेंजल वॉशिंगटन का वही सवाल जो हर किसी को सोचने पर मजबूर करता है, जब किसी का समय आता है तो उसके बिस्तर के आसपास उसकी अधूरी क्षमताओं के कितने भूत खड़े होते हैं।